लिटरली नीट 2023 के रिजल्ट के आने के बाद सब कुछ शॉक्ड में है। इतना ज्यादा रैंक इन्फ्लेमेशन और मार्क्स कैसे हो सकता है। लास्ट ईयर जहां 700 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक 52 थी, इस साल वो 320 तक चली गई है। लिटरली 300 से 400 बच्चे सिर्फ 700 प्लस स्कोर कर रहे हैं। और अगर हम एक एवरेज स्कोर देखें जो कि 596 होता है, उसमें भी लास्ट ईयर 22,000 ऑल इंडिया रैंक थी, इस साल वो 31,000 हो चुकी है। आप देख सकते हो। तो एक ही साल में 16 to 17 मार्क्स का कट ऑफ इतना ज्यादा कैसे इंक्रीज हो गया। एंड ऑफकोर्स, इज इट अ वरी फॉर ड्रॉपर्स? Well, answer is yes. Is it a worry situation for freshers? Well, answer is yes. So today in this video I am going to talk about this situation only कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। जो फ्रेशर्स हैं उनको अपने अटेम्प्ट में क्या चेंजेस करने चाहिए, कितने राइजिंग कंपटीशन के साथ भी आप कंपीट कर सको और एक सक्सीड कर सको अपनी एक सीट हासिल करने में। सो इन केस यू आर न्यू हियर, दिस इज ओम मिश्रा, currently pursuing my MBBS from GMC Vadodara under the MS University, and I have cleared my NEET 21 with an overall score of 639 marks. तो रीजन क्या है कि नीट 2023 का कट ऑफ इतना इंक्रीज होता जा रहा है। सबसे पहले है कि लेवल ऑफ द पेपर, लेवल ऑफ पेपर हर साल कम होता जा रहा है। टफ पेपर आ ही नहीं रहा है। नीट का लास्ट 2021 का पेपर या तो टफ आया था या तो उससे पहले 18-19 के पेपर टफ आते थे। आप देख सकते हो बायोलॉजी इस बार 100% एनसीईआरटी बेस्ड था और सिंपल एमसीक्यूज थे। केमिस्ट्री तो हर साल उनका मॉडरेट ही होता है और फिजिक्स जहां टफ कर सकते थे वहां पे फिजिक्स भी इजी करते। तो जहां बायोलॉजी और फिजिक्स इजी हो गया वहां नीट एस्पिरेंट्स को मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल्सो जब से ये पता चल गया कि पेपर 100% एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है, लोगों के पास बस वो एक ही बुक है जिसको उन्होंने मास्टर करना है। तो चाहे जितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, आजकल लोग एनसीईआरटी से भी हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर ही ले रहे हैं। कंपेयर टू 2018-19 जहां मिनिमम 90 में से 85 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से आते थे, 5 क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आ जाते तो आराम से कोई 700 प्लस क्रॉस कर ही नहीं पाता था। दूसरा इज द बेस्ट रिसोर्सेज। आजकल यूट्यूब पे 2-3 साल से इतना बेस्ट रिसोर्स आ चुका है कि आप मान नहीं सकते कि कोई बच्चा गांव में बैठ के एक्चुअली टॉप कर सकता है। इतना क्वालिटी कंटेंट आ चुका है। इतनी बड़ी बड़ी एडटेक कंपनी है, वेदांतु, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, जो आपस में कंपीट करने के चक्कर में, बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने के चक्कर में इतने बेहतरीन कंटेंट फ्री यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रही है कि कोई भी बच्चा बिना कोई कोचिंग, बिना कोई ऑनलाइन कोर्स लिए भी टॉप कर सकता है। क्योंकि एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज भी है, आपको ब्लैक बोर्ड पे भी अच्छे से टीच किया जा रहा है, आपको पीवाईक्यू भी बैठ बैठ के एक वीडियो में सॉल्व कराया जा रहा है, हर एक हिंट और सोल्यूशन के साथ। और या तो अगर ये सब इतना यूट्यूब पे नहीं है तो लोग इतने कम प्राइस पे अपना कोर्स बेच रहे हैं जिसके वजह से सब कुछ आज आराम से अपने ऐप पे देख के अपनी प्रिपरेशन आराम से कर पा रहे हैं। और ऑल्दो सबका डिसएडवांटेज भी होता है कि कोई टीचर कोई एक एडटेक कंपनी छोड़ के दूसरे एडटेक कंपनी में चला जाता है तो स्टूडेंट का माइंड डेविएट होता है, बहुत ज्यादा यूट्यूब पे कंट्रोवर्सीज होती है। लेकिन वहीं पे जो एक स्मार्ट एस्पिरेंट है ना, उसने एक बार कोई सुना, उसको फर्क नहीं पड़ता टीचर क्या छोड़ के कहां जा रहा है, उसने किसको धोखा दिया, किसको धोखा नहीं दिया। उसको पता है कि ये टीचर आप इस प्लेटफॉर्म से यहां चला गए तो मुझे बस वो चैनल सब्सक्राइब करना है, मुझे रेगुलरली उनके वीडियोस देखने हैं और मुझे मेरा नीट क्लियर करना है। क्योंकि यहीं पे होता है हर चीज के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं। अगर आप सिर्फ एडवांटेज को पकड़ के बैठ जाओ और अपने गोल पे ओरिएंटेड रहो ना, तो आपको कोई नहीं हटा सकता। थर्ड रीजन इज कि अब अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है कि सिर्फ 100% एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज ही दो। 2-3 साल पहले अगर आप जानते हो तो एलएन आकाश में आउट ऑफ एनसीईआरटी टेस्ट बहुत होते थे और लोगों के लिए फैशनेबल हो गया था कि आउट ऑफ एनसीईआरटी टेस्ट हो तभी अच्छे मार्क्स आएंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अब ये सबको पता चल गया कि आउट ऑफ एनसीईआरटी टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जितना 100% एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज दो उतना आपकी बेहतर क्वालिटी इंप्रूवमेंट होने वाली है। तो आजकल इतनी ज्यादा अच्छी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज आ चुकी कि लोग अब रेगुलरली उनको प्रैक्टिस कर करके लेजिट अपने एनसीईआरटी में पूरे मास्टर हो चुके हैं लोग। फोर्थ इज डाउट सॉल्विंग एप्स। पहले 2-3 साल पहले इतना डाउट सॉल्विंग ऐप नहीं था, इससे लोगों को या तो कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ती थी और जो या तो गांव में रह रहे हैं कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते थे उनके लिए बहुत टफ हो जाता था क्योंकि उनके डाउट सॉल्व नहीं हो पाते थे। लेकिन आजकल डाउटनट हुआ, मेरिट नेशन हुआ, टॉपर हुआ, गूगल पे हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन है। सी वर्मा जैसी हाई फाई बुक के तो लिटरली वीडियो सोल्यूशन आजकल अवेलेबल है गूगल पे। तो जिनको जेन्युइनली में पढ़ना था, जिनके लिए वो बैरियर था, वो सारे बैरियर सब खत्म हो चुके हैं। और ये वही बच्चे हैं जिनकी वजह से कट ऑफ राइज हो रहा है, क्योंकि जो पहले XYZ रीजन की वजह से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते थे, अच्छी टीचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, डाउट सॉल्विंग टीचर्स नहीं अफोर्ड कर सकते थे, अब वो सब कुछ घर पे बैठ के गूगल पे सब अफोर्ड कर सकते हैं। फिफ्थ रीजन ही सारी बड़ी बड़ी कोचिंग अब आजकल मेन सिटीज में आ चुकी है। पहले 3-4 साल पहले सारी अच्छी कोचिंग सिर्फ कोटा में ही थी और लेजिट लोगों को कोटा जाना पड़ता था और कुछ लोग इसी रीजन से कोटा नहीं जाते थे, घर पे बैठ के अपनी टेम्परेरी प्रिपरेशन करते थे कि कौन फैमिली से दूर जाए। लेकिन आजकल ऑलमोस्ट हर मेन सिटी में एलएन आकाश का एक ना एक ब्रांच तो खुल ही गया है। सब अपने घर से इतने कम डिस्टेंस में अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं और अच्छे टेस्ट सीरीज, अच्छे टीचर्स का सबका अच्छे से फायदा उठा रहे हैं। इसका भी एक रीजन है कि कट ऑफ लिटरली बढ़ रहा है। एंड येस, कट ऑफ हर साल ऐसे ही बढ़ता रहेगा क्योंकि रिसोर्सेज और बढ़ने वाली है। इंप्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ टीचिंग में हमेशा होती रहेगी और अच्छी टेस्ट सीरीज और अच्छे इजी स्मार्ट ट्रिक्स आएंगे जिससे लोग अफोर्ड करके बहुत आगे चले जाएंगे। तो यस, कट ऑफ तो हर साल इंक्रीज होने वाला है। आपको अपनी सारी नेगेटिविटी, अपने डिस्ट्रैक्शन को फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, वरना आप बहुत ज्यादा रेस से पीछे हो जाओगे। एक और गोल्डन एडवाइस जो मुझे देनी है सारे ड्रॉपर्स को, सारे फ्रेशर्स को जो नीट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि आप कभी भी यूट्यूब पे इंटरव्यूज देख रहे हो ना, तो प्लीज, आई नो आई गेट अ लॉट ऑफ हेट्रेड फॉर दिस, लेकिन कुछ लोग होंगे जो मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे, जो समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। आप ऑल इंडिया रैंक 1 to 100 वालों के इतना इंटरव्यू मत देखना। क्यों? सबसे पहले आपको पता है कि ऑल इंडिया
रैंक 1 से लेके जो 100 तक लेके आए, इन शॉर्ट जो 710 प्लस लेके आए हैं, आप सबको पता है कि उनका हर एक कोचिंग में फोटो लगा रहेगा कि उन्होंने ये कोचिंग भी ज्वाइन की थी, ये कोचिंग भी ज्वाइन की थी, ये कोर्स भी लिया था, ये टीचर से भी पढ़ा था, जो कि एक बहुत बड़े लेवल का स्कैम है और हर इंसान वो समझ नहीं पाता। लोग डेविएट हो जाते हैं सब चीजें देख के, एंड वो शायद इसी आप अपने आप को रीजन बनाने लगते हैं कि मैंने ये कोचिंग ज्वाइन नहीं की, मैंने ये कोर्स नहीं लिया, मैंने इस टॉपर की तरह नहीं पढ़ा, इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए। नो, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आप सबका एक यूनिक तरीका है पढ़ने का। जितनी बड़ी बड़ी एडटेक कंपनी होती है, सारे ऑल इंडिया रैंक 1 to 100 वालों को लेके हर जगह अपना प्रमोशन इतना अच्छे से करवाती है कि हमारा ब्रेन वॉश होता है, हमारा माइंड वॉश होता है। तो मुझे तो उल्टा ये लगता है, जो बच्चे ने 710 प्लस किया है, स्कोर किया, वो भी बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन जिसने 650, 660, 670, 640 जिसने स्कोर किया, उसने भी लेजिट उतनी मेहनत की है, उसको भी नीट के बारे में उतना ही अच्छे से पता है, एंड उल्टा वो एक अनपोल्यूटेड एनवायरमेंट में, क्योंकि उसको इतने ब्रांड डील और प्रमोशंस नहीं मिलने करने के लिए। तो रेदर आप इतने हाई फाई मार्क्स देखने के बजाय आप कुछ ऐसे मार्क्स का भी देख सकते हैं कि जिनसे आपको ऑथेंटिक पता चले कि नीट की प्रिपरेशन आपको करनी कैसे है। और अगर आप ड्रॉप ले ही रहे हो तो अपने डिसीजन पे रिग्रेट मत करना। अगर अलग सर का सब वो व्हाइट बोर्ड वाला लेक्चर देखते होगे तो आप सबको पता होगा, वो हमेशा कहते थे कि डिसीजन लेने के बाद रिग्रेट मत करो, अगर डिसीजन ले लिया है तो उसको सही प्रूव करो, वही आपकी सबसे बेहतरीन निशानी होगी। तो ड्रॉप ले लिया है, लग रहा है डिमोटिवेटेड हो, वो हो तो अपने आपको अंदर से मेंटली स्ट्रांग करो कि आपको अगले नीट अच्छे से फोड़ना है और 650 प्लस अपने ड्रीम कॉलेज में जाके अच्छे से एमबीबीएस करना है। जैसा कि आपने वीडियो देख के समझ ही गए हो कि लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो रहे, लोग सुपर कंप्यूटर नहीं हो रहे, लेकिन रिसोर्सेज और फैसिलिटीज बहुत अच्छी आ रही है और पेपर का लेवल कहीं ना कहीं मॉडरेट टू इजी आ रहा है, इसलिए लोग स्कोर कर रहे हैं 6 मार्क्स। तो आप अपने आप को एक्सेप्शन मत समझो। अगर आप भी सारी यूटिलिटीज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो आप भी ये मार्क्स स्कोर कर सकते हो, आप भी अपने ड्रीम कॉलेज में जाके एमबीबीएस कर ही सकते हो। तो लेट्स कम टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए अगर हमारे इस साल कम मार्क्स हैं? आई वुड से ड्रॉप तभी लो अगर आपने अपना 100% नहीं दिया था। और 100% की डेफिनेशन क्या है? अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 4-5 बार बायो की और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, रेगुलरली वो टेस्ट देता था, आखिरी के महीने में उसने ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 बार टेस्ट दिया है, उन सारे टेस्ट को एनालिसिस करता था, शॉर्ट नोट और माइंड मैप्स बनाता था, अपने डाउट रेगुलरली सॉल्व करता था, टेस्ट में चीटिंग या कोई भी टाइप का पॉल्यूटेड चीजें नहीं करता था, अपने टेस्ट में पूरा 100% ट्रूथ के साथ उसने अपना प्रिपरेशन किया है, उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आई वुड से कि आप ड्रॉप मत लो, क्योंकि आपने अपना ऑलरेडी 100% दे दिया है और अब वापस वही सारी सेम चीजें ही करने वाले हो। तो आपको ही पता है कि जब सेम चीज करके आपको अभी तक सिलेक्शन नहीं मिला तो आगे कैसे आपको मिल जाएगा। अगर इसमें से कोई भी ऐसा 2-3 रीजन है जो आपको लगता है आपने अच्छे से नहीं किया, शायद इसीलिए आपको आज ड्रॉप लेना पड़ रहा है, तो हाँ ड्रॉप लो उन क्वालिटी पे ही, लेकिन सिर्फ वर्क करना, बाकी फिजूल क्वालिटीज पे मत करना जो ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी थी। एंड जो एस्पिरेंट जो ऑलरेडी ये सब चीजों में से बहुत ज्यादा स्टेप्स नहीं किए थे, ना टेस्ट देते थे, ना एनसीईआरटी पढ़ते थे, वो डेफिनेटली अगर आपको एमबीबीएस की ड्रीम चीज करनी है तो अगेन आप 1 साल अपने आपको ड्रॉप और दीजिए, और अदरवाइज आप कोई दूसरे कोर्सेज के साथ भी जा सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं एमबीबीएस एक लौती चीज नहीं है जो आपको करनी है। आई नो लोग कमेंट में कहेंगे खुद कर रहा है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरे मॉम डैडी ने भी कहा था सिर्फ एक ड्रॉप, अगर तू उसके बाद अपना 100% देने के बाद नहीं दे रहा तो या तो तू किसी दूसरे कोर्स ले लेना, या तो एमबीबीएस तेरे को सेमी गवर्नमेंट अगर मिल रही है उतने भी मार्क्स ला पाए तो तू वो ले लेना चुपचाप। एंड मैंने भी उनके लिए इसलिए हाँ बोल दिया कि इट्स ओके, एक खराब डॉक्टर्स बनने से अच्छा आप कोई बीए एमएस बीएचएमएस या बीडीएस लेके एक स्किलफुल डॉक्टर बन जाओ। एट लास्ट हम अच्छा अर्न करने चाहिए, हम एक अच्छे डॉक्टर बनने चाहिए, वो हमारा मेन एम है। एमबीबीएस में भी खराब मार्क्स लाके बहुत सारे लोग हमारे कॉलेज में घुसे हैं, लेकिन जेन्युइनली लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, जस्ट पास हो रहे हैं। तो ऐसी लाइफ जीने से अच्छा कोई ऐसा कोर्स हो जो आपके दिमाग पे उतना लोड ना दे और आप उस कोर्स को अच्छे से एंजॉय करके एक अच्छे डॉक्टर बन सको। सो अगर आपको एक्चुअल स्ट्रेटेजी देखनी है नीट 2024 के लिए, तो ये मेरा फ्रेशर्स के लिए, मेरा ड्रॉपर्स के लिए मैंने बहुत अच्छा टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी बनाया था। एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ गुड रिस्पॉन्स ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। एंड आई नो बहुत लोग कहते हैं कि आप अपने एमबीबीएस का बहुत कम बताते हो, आप अपने एमबीबीएस की भी जर्नी शेयर करो, बिकॉज दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अ मोटिवेशन फॉर यू कि आज से 1 साल बाद मैं भी ये लाइफ जी रहा हूंगा। तो फॉर श्योर अब मेरे एमबीबीएस के भी व्लॉग्स आते रहेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।